हमारे खान पान, दिनचर्या और स्ट्रेस के चलते हमें वक्त से पहले ही बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर, हार्ट अटैक, माइग्रेन, सर्वाइकल एवं जोड़ों में दर्द आदि। अब हम ऐसे रोगों से बचाव के उपाय सीधे अपने घर में अपनी रसोई में कर सकते हैं। जी हां, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद द्वारा। जिसे भी जोड़ों के दर्द की समस्या है या कमर दर्द से कोई ग्रस्त है तो किसी भी तरह का योगासन करने से पहले एक बार वैदिक उपचार संस्था से संपर्क जरूर करें। हमारे स्पेशलिस्ट्स की टीम आपको ये बताएगी कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज सही हो सकती है। वैदिक उपचार के डॉक्टर से आप जांच भी करवा सकते हैं। वैदिक उपचार द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन भी कर सकते हैं और इस सब के लिए आपको सिर्फ दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैदिक उपचार में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, स्वास्थ्य के साथ लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सके और आपको उन बातों से अनभिज्ञ करा सके जिससे कि आप एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। और इसमें हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बंसल जी का स्वागत करते हैं। बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, आज हम एक स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 80 से 70% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी बीमारी के शिकार हैं। नहीं, देखो, अब हम आम आदमी को कई बार पता ही नहीं होता, चक्कर तो ये है। तो मैंने जो पहले कहा था भी, हमें कोई रोग नहीं है, हमें कोई रोग आ भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा शरीर किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। जो भगवान की चीज़ बनी हुई बहुत ख़राब, बहुत मुश्किल से होती है। थोड़ा बहुत इसको हम क्या करते हैं, खुद ख़राब कर लेते हैं गलत खान पान के कारण। जब गलत खान पान हो जाता है, हम उसे रोक भी नहीं पाते। हमें पता भी होता है इस चीज़ से मेरे नुकसान होगा, फिर भी हम खा लेते हैं। तो उन्हीं का परिणाम फिर रोग हो जाता है। फिर वो रोग इतना भयंकर हो जाता है, धीरे 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 सारा शरीर बेकार हो जाता है। आम आदमी को इसका पता ही नहीं चलता। फिर वो बेड पर आ जाता है, बिस्तर पर आ जाता है, बिस्तर पर लेटा रहता है, दवाइयाँ खाता रहता है। वो दवाई तो क्या है कि कड़वा रस, जहर होते एक तरह से, वो थोड़ी देर के लिए तो राहत दे देती है, फिर वही स्थिति आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, आपने कुछ नहीं करना है, अपने नसों को खोल लो, खून को साफ़ करो। जैसे जैसे आपका खून साफ़ होगा, आपका हर रोग अपने आप ही आराम मिलने लगेगा। क्योंकि जब तक खून गंदा रहेगा तो कुछ भी नहीं। देखो, एक खून की बूंद ही आपकी सारी बीमारियां बता देती है। आपको डायबिटीज़ कितनी है, आपको होमोग्लोबिन आपका कितना है, खून में कितनी कमी है, लीवर में कितनी खराबी है, हार्ट में कितनी खराबी है, किडनी खराब है या नहीं है, सिर्फ एक ही खून की बूंद बता देती है। उसको चेक करते हैं, उसमें पता चल जाता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हमारा क्या हुआ? ब्लड हुआ। शरीर तो देखो कई बार होता है आदमी का 5 या 4। अभी कल पेशेंट आया मेरा एक पास, उसका होमोग्लोबिन 6.2 और शरीर इतना अट्टा कट्टा, पूछो मत, पहलवानों की तरह पूरा बॉडी, लेकिन ताकत उसमें बिल्कुल भी नहीं। उसको पकड़ के लाए 2 घर वाले, कह रहे जी इसको चक्कर आ जाते बीच में बार बार। तो अब ये बताओ क्या करेंगे? तो मेन हमारा जो है भाई खून है, ब्लड है। अगर ये ब्लड ठीक रहा तो आप ठीक हो सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे ही मतलब फिर दवाइयाँ कितनी भी खाते रहो, आराम नहीं पड़ता है। अब चाहे डायबिटीज़ है, चाहे शुगर है, आपको अच्छा आराम मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए रक्त की शुद्धि बेहद जरूरी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं आपकी रक्त की शुद्धि हो, आप स्वस्थ जीवन यापन करें, तो उसके लिए आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। इसी बीच बंसल जी, परमजीत जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ एमपी से। हाँ परमजीत जी, बताएं सर। डॉक्टर साहब, मेरा खून नहीं बनता बिल्कुल भी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे कपड़े कटे हुए सिलाई के रह जाते हैं, मैं सिलाई नहीं कर पाती, मशीन में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती। अच्छा। मेरे शरीर के साथ मेरे काम भी रुके पड़े हैं सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए कोई उपाय मेरे को अच्छे, जिसके साथ मेरी सेहत भी अच्छी रहे, मेरा खून भी बढ़े और मैं काम भी कर पाऊँ। होमोग्लोबिन कितना रहता है आपका? 6 ग्राम रहता है। हाँ, तो बताओ इसमें ताकत है तो देखो, सुनो बात, अब ध्यान से सुनना बात को, जरा मतलब अवॉइड मत कर देना, क्योंकि इससे बहुत आदमियों को बहुत लाभ मिला है। सेब का आपने जूस निकालना रोज ताजी, उसमें सिर्फ 1 बूंद नींबू की डालनी है। कितनी डालनी है? 1 बूंद, कहीं पूरा नींबू डाल दो, 1 बूंद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो 1 बूंद डाल के और वो आप रोज़ पीने लग जाओ। उससे क्या होगा? आपके प्लेटेट काउंट बढ़ने लगेंगे। प्लेटेट काउंट बढ़ने से फिर खून अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, दिन में 3-4 बजे
गाजर, टमाटर, चुकंदर, अभी गाजर तो होंगी नहीं, तो टमाटर चुकंदर का ही और उसमें थोड़ा सा अनार डाल लेना, इसका आपने जूस पीना है। इससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। जो प्लेटेड काउंट, जो आपका ब्लड नहीं बढ़ पा रहा ना, ये बढ़ने में वो मदद करेगा और बहुत ही अच्छी लाभ मिलेगा। और दूसरा जो नसों का खोलने का कोर्स है, ये आप मंगाओ। और जो हम दिया बताते हैं और नेल्स पे तेल बताते हैं, रात को दूध में हल्दी बताते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र उचका करने के लिए, वो भी करो, उससे भी आपको अच्छी राहत मिलेगी। तो दिया कैसे लगा जाता हो हमारे यहाँ पूछ लेना एक बार, तो उससे आपको अच्छी राहत मिलेगी। कई बार क्या होता है, आदमी को आर्थिक भी बहुत परेशानी होती है, हमें भी दुख आता है क्योंकि दवाई ले भी नहीं पाता पैसे के कारण, तो वो करो, उसके उपाय से बहुत अच्छी आपको राहत मिलेगी। बिल्कुल दर्शकों, आप जुड़ सकते हैं संस्थान के साथ। किसी भी तरह की परेशानी है, अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई संशय अगर मन में है, कोई क्वेश्चन है जिसे आप जानना चाहते हैं, तो आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान अपनी हर वो जिम्मेदारी निभा रहा है जिसके माध्यम से आपको राहत मिल सके, आपको लाभ मिल सके। बस आपको संस्थान में फोन करना है और अधिक जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल बंसल जी, हमारे साथ रजनी जी जुड़ चुकी है जम्मू से। हाँ रजनी जी बताएं। हेलो। हाँ जी, हाँ रजनी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ रजनी बात कर रही हूँ जम्मू से। हाँ बताएं रजनी जी। सर मेरा बहुत मुश्किल से ये नंबर लगा है। अच्छा और बताएं। मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे यहाँ किसी ने आपके यहाँ से खांसी की किट मंगवाई थी। अच्छा। खांसी थी उनको बहुत ज्यादा। हाँ। था तो उनको आराम पड़ गया आपके यहाँ से। उन्होंने 1 महीने के अंदर ही दवाई मंगाई थी। हाँ जी। तो 15-20 दिन में उनको आराम आ गया। ठीक है जी। तो मुझे भी आपके यहाँ से दवाई मंगानी है। कफ ज्यादा हो रहा है मुझे, आप सुन पा रहे हैं मुझे। हाँ जी हाँ। खांसी बहुत ज्यादा हो रही है और बलगम है। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए मुझे दवाई आपके यहाँ से, मतलब कितने तक की, मतलब मुझे दवाई यहाँ से मिलेगी आपके यहाँ? स्पेशल आपके यहाँ से किट आती है? देखो तो 4650 की किट आती है, तो उससे ही आराम पड़ जाएगा। तो क्योंकि खांसी कितने दिन से आपको खांसी? ये मेरे को ना 2-3 महीने से ही हो रही है। 2-3 महीने से तो कुछ ज्यादा होगी। तो आप नहीं आप ऐसा करना, हाँ नहीं, अदरक के पानी की भाप लो, छाती पे सिकाई करो, इससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। दूसरा लहसुन को है ना, लहसुन को एक बार गर्म उसमें तवे में डाल कर एक बार भून लो, वो आप खाओ। आधा घंटे तक कुछ मत खाओ, शायद इसी से ठीक हो जाए। अभी दवाई मत मंगाना, क्योंकि अभी 1-2 महीने से हुई है ना, तो शायद इसी से राहत मिल जाए। फिर उसके बाद शायद लेना। हमारा प्रोग्राम कब से देख रही हो आप वैसे? सर हम 8-9 महीने से 1 साल से देख रहे हैं प्रोग्राम। अच्छा। तो आपके यहाँ से मैंने नसों की किट मंगाई थी। किसके लिए? खोलने की किट। किसके लिए? हमारे एक्चुअली रिलेटिव है, एक मेरी मुफ्ती है। अच्छा। तो पंजाब में रहते हैं, उनको नसों की प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो उनको डॉक्टर से हमने चेकअप कराया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि इनकी आधी नसों में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आधी में नहीं हो रहा। अच्छा। उनको लकवे का भी प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा अच्छा, मतलब आधी नसें काम नहीं कर रही थी। हाँ जी। तो रोज प्रोग्राम देखते थे आपका, तो उन्होंने रोज बोलते थे, मैं रोज मम्मी को रोज बोलती थी मौसी को कि आप भाई किट मंगा लो, किट मंगा लो। तो वो कहते थे भाई ऐसा है, आज नहीं कल नहीं, ऐसे टालते चले गए। अच्छा। हमने यहाँ आपके यहाँ फोन किया, डॉक्टर सर से बात की, आपके यहाँ संस्था में है। अच्छा अच्छा। ओम जी। हाँ ओम जी डॉक्टर। उनसे बात की जी। तो उन्होंने फिर किट भेजी हमें। ठीक है। तो हमने 2 महीना ही उनको दी है, लेकिन उनको कम से कम 70% आराम आ गया। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा। कितने साल से मौसी बीमार थी, मतलब कितने साल से थी? उनको सर लकवे की प्रॉब्लम 2 बार आ चुकी है। 2 बार अटैक पड़ा है उनको लकवे का। अच्छा, 2 बार लकवे का अटैक पड़ गया? हाँ जी। अच्छा। देखो लकवे जैसे थोड़ा बोल नहीं पाते थे, ठीक है, चल नहीं पाते थे, ठीक है, बेड पे ही थे, मतलब चल नहीं पाते थे वो। अच्छा। जैसे हम कोई लिक्विड तरीके की दवाई है, एक वेन करके कोई मेडिसिन है। हाँ, वैदिक वेन्स के नाम से थी। हाँ जी। तो वो हम उसकी डोज थोड़ा सा बढ़ा के दी थी। पहले हम उनको थोड़ा कम डोज देते थे। अच्छा। डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा डोज उनको बढ़ा दो। अच्छा। सुबह शाम कर दो, तो वो देते रहे। काफी अच्छी मेडिसिन है आपकी। हाँ तो जी। उससे उनको काफी मतलब फर्क पड़ा है। जैसे वो बोल भी पाती हैं, समझ पाते हैं उनकी बात को। अच्छा, पहले नहीं समझ पाती थी। अच्छा जी। हाँ, तो दूसरी बार अटैक पड़ गया ना। तो ये मौसी कितने साल से बीमार थी वैसे? सर ये बीमार हो कम से कम वो 2 साल थी। है जी। उनका इलाज करवा रहे थे उनका। 2 साल से थी? हाँ जी, 2 साल से थी। अच्छा अच्छा। और 2 महीने के अंदर आपकी दवाई जैसे दी तो उनको 70% आराम आया है। 70%। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। देखो नसों का खुल गई तो आराम पड़ गया उनको। बस देखो जैसे जैसे नसें खुली आराम पड़ गया, तो यही होता है जी। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि चलो उनको आराम पड़ा है, तो मैं यहाँ से अपनी खांसी की किट मंगा लेती, जो खांसी की है। नहीं, खांसी की वैसे तो मंगा लो, अच्छी चीज होती है वो, तो बहुत बढ़िया। तो और हमारा कोई और उपाय भी किया आपने कभी? बिल्कुल।
चीज बताइए, जो आप हल्दी वाला दूध बताते हैं, हाँ ये जी। मुझे लेना है, हल्दी वाला और लहसुन का दूध हाँ देते दोनों रहना। इकट्ठे ले सकते हैं? हाँ दोनों इकट्ठे लो, उसी में लहसुन डालो, उसी में वो कर जी, लो। गर्मी तो नहीं करेगा सर? ना ना किसी प्रकार गर्मी की? गर्मी नहीं करेगा। वैसे मम्मी को तो दो, उन मौसी को तो दो, उनको तो आराम हाँ, जी, पड़ेगा। जी, जी। अच्छा मौसी जी अब क्या कर रही है ये बताओ पहले, वो घर में उन। अब सर वो ये कहते हैं कि भाई दवाई मेरी आप कंटिन्यू रखो, दवाई अच्छा। हम मिस नहीं करेंगे जब तक आप नहीं बताओगे, आपके डॉक्टर सीनियर जो है वो नहीं बोलेंगे, हाँ ना तब ठीक तक है। हम दवाई उनकी बंद नहीं करेंगे। हाँ ना ठीक है। जी, तो जी, पहले जी। प्रोग्राम देखते थे, पहले क्यों नहीं मंगाया? नहीं पहले सर ऐसा है, घर में भी होता है कि चीज है 4650 की है, महंगी है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो इस वजह से नहीं मंगाई। तो लेकिन हमें तो जी 4650 रुपए कुछ भी नहीं नजर आए। जहाँ पेशेंट का हम 2 साल से इलाज कराते रहे, आराम नहीं पड़ा, तो 70% आराम आया है उनको। हाँ नहीं दवाई देखो लेने से। वही तो कह रहा हूँ, जैसे जी। जैसे नशे खुली ले आराम पड़ गया उनका। हाँ जी, हाँ जी। अब बोलने जी। लग गई है, बोलने लग गई है। हाँ बोलने लगी है, थोड़ा भूलने की भी उनको थोड़ा सा भूलने की भी आदत थी, भूल जाती थी चीज को रख के, अच्छा। याद नहीं रहता था। हाँ, जैसे उनको ये बोलो कि 20 रुपए का नोट दे दो, 20 रुपए का है, तो वो उसको मतलब कंपैरिजन नहीं कर पाते थे कि क्या है ये। अच्छा अच्छा। अब और जो हम लिख हाँ उससे उनके दिमाग की नसों पर भी सर असर पड़ा है, मतलब दिमाग की नसें भी उनकी एक्टिव हुई है। एक्टिव हुई ना, तो एक्टिव होंगी। देखो जैसे जी। मैं यही कहता हूँ, हमारे कोई बीमारी नहीं, सिर्फ नसों हाँ की जी, हाँ रुकावट है। जैसे जैसे नसें खुलेंगी हम ठीक हो जाएंगे, नहीं तो जी, फिर जी, जी, ऐसे ही जी। दुखी होते रहते हैं। तो मैं तो ये जी। कहता हूँ हमारा जो नसों का खोलने का कोर्स है बहुत अच्छी राहत देता है। अच्छा कोई भी बीमारी हो उससे क्या लेना देना, हमने तो अपनी नसों को खोल देंगे तो हम धीरे धीरे बहुत अच्छा आराम पड़ जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चक्कर में फंसे रहेंगे। तो ये तो देखो अब वही तो बात है, अब विश्वास की बात है, क्योंकि बीमार 2 साल से थी, लंबे टाइम से नहीं थी, तो इसलिए इनको जल्दी असर पड़ गया 2 महीने में ही। अच्छा पहले महीने में कितना असर हुआ था? पहले सर इतना फर्क नहीं था, दवाइयाँ अंग्रेजी देते थे, ठीक अच्छा। है ना। डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि इनकी किडनी पर भी थोड़ा सा फर्क है, अच्छा। पेशाब वगैरह भी, उनको पेशाब में भी दिक्कत आ रही थी। अच्छा वो तो जी, देखो जी, मैं जी। वही तो कर रहा हूँ, डॉक्टर आदमी ने यहाँ तक बोल जंजाल। दिया था कि इनको पेशाब की थैली इनको लगानी पड़ सकती है, अच्छा दिक्कत आ गई थी। हाँ लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब अब- 70% आराम हो गया। अब आराम है ना पेशाब में भी? हाँ जी, अब पेशाब में आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। पेशाब में तो किडनी को तो पहले ठीक करने में मदद करती है, क्योंकि उसका कारण क्या होता है, हमारे देखो सफाई के 4 रास्ते हैं, लैट्रिन का। अच्छा लैट्रिन भी इनकी खुल के आने लगी होगी, ये भी ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेट- वो आपके यहाँ से वो कैप्सूल है, कोई मजा आ जाए कैप्सूल, हाँ 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 वो हाँ। भेजे गए थे, अच्छा, तो अच्छा। काफी अच्छा मतलब देख पड़ा। नहीं पहले लैट्रिन में क्या होता था? जी, पहले- पहले इनका पेट साफ नहीं होता था, साफ नहीं होता था ना पहले उससे? पेट साफ नहीं होता था इनका, कब्ज रहती थी इनको, क्योंकि लेटे ही रहते थे सर बेड पे, अच्छा ठीक है ना, उठ तो पाते नहीं थे। हाँ हाँ तो अब इनका पेट भी साफ होने लगा उससे। होने लग गया ना। देखो हाँ जी, यही तो हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, जब लैट्रिन पेशाब सही आने लग जाएगा तो आदमी वैसे ही भी बहुत अच्छा आराम पड़ जाएगा। तो यही तो दुनिया समझती नहीं है, वो पैसे के चक्कर में लगी रहती है, दवाइयाँ खाती रहती है, जहर खाते रहते हैं, आराम पड़ता नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ भाई एक बार आजमा लो। हम ये सोचो, आप ये सोचो ये 4650 रुपये मैंने बर्बाद करने हैं एक तरह से, अरे एक बार इलाज करके देखिए, कौन सा बड़ी बात है। अब देखो 2 साल से परेशान था, 2 बार पैरालाइज मार गया था, अब देखो कितना आराम पड़ गया। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक पेशेंट ठीक हो जाएगा ये नहीं कहते हम कहते हैं अच्छा आराम पड़ेगा, आपको बहुत ही अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि कोर्स ही है, जैसे जैसे आपकी नसें खुलेंगी आपको आराम पड़ेगा, जब तक नसें नहीं खुलेंगी आराम नहीं पड़ेगा। भाई यही है, नसें कितने दिन में खुलती है, कितनी आपकी ब्लॉकेज है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप कोर्स करोगे तो राहत मैं कह रहा हूँ मिलेगी मिलेगी। जी बंसल जी, हमारे साथ गीता जी जुड़ चुकी हैं जयपुर से। हाँ गीता जी बताएं। हाँ गीता जी बताएं। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार जी, गीता जी बताएं। हाँ सबसे पहले तो सर मैं आपकी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह, थैंक यू गीता जी। हाँ सर मैं ना 19 अप्रैल से आपके यहाँ से दवाई ले रही हूँ। अच्छा किस चीज़ की? मेरे सर घुटनों में भयंकर वाली प्रॉब्लम ऐसी हो रही थी कि पूरी नसें उठी थी, पाँव की थाई थी, मतलब मैं चल ही नहीं सकती थी। अच्छा और टखने में स्वेलिंग, और अभी भी वो स्वेलिंग अभी भी है सर, पाँव में भी जैसे आज अंगूठा दबा के देखते ना कैसे खड्डा सा बन जाता है, अभी भी पूरे पाँव में हाँ जी हाँ। स्वेलिंग कर गया, पर पेन में बहुत आराम है। अच्छा पेन में आराम हो गया ना? S1 हाँ जी स्लिट डिस्क है मेरे को, और S1 S2 में जो नीचे तेल होती है उसमें हाँ जी। पेन होता है बैठने में। ठीक है। मतलब कुल मिला के प्रॉब्लम तो है सर, ये मान सकते 5-10% मेरे को आराम भी हुआ है। हाँ जब 2 ही महीने हुए ना अभी तो। हाँ जी
हाँ जी, पहले तो डॉक्टर शिव प्रकाश कोई वो बात करते हैं, उन्होंने पहले ग्रीन कैप्सूल दिए थे सर। हाँ जी। उससे ना थे मेरी 15 दिन में ठीक हो गई थी ना, तो मैं तो आराम हो गया था। अच्छा, आराम हो गया था, चलो। हाँ जी, फिर उन्होंने कोई गोल्ड करके कोई कैप्सूल दिया, वो पीने वाली तो देते ही है वो वेन्स हाँ, करके, वेदिक जो बेस, हाँ, वही पीने वाली असली दवाई दवाई। जो होती है आपकी, वो बहुत बहुत इफेक्टिव है सर, वो बहुत इफेक्टिव है। इफेक्टिव है ना, देखो और वो है ना तो। मेरे को ना, हाँ जी। हाँ जी, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन है ना मेरे को अब जैसे बैठी हूँ, हाँ जी। मेरे को ऐसा लगता है बस मतलब पाँव को ऐसे को मसलती रहूंगी, फिर मेरे को अंदर है ना बेचैनी फिर बनी रहती है। नहीं, ऐसे ये क्या है नींद कि कुल मिला रहा है अंदर, पूरे कमर में कुल मिला रहा है, तो हो रहा है मसलती रहूं। ये और टखनों में और पूरे पाँव में से चली नहीं रहती है सर। अभी नसों में रुकावट है ना, अभी नसों की खुली नहीं आपकी पूरी तरह। देखो आदमी कई बार शराब पीता, हाँ आप जी, पीती सर। हो शराब? आप पीती हो? नहीं सर, देखो शराब पीते हैं, ओ, नहीं दुनिया पीती है। सुनो बात, एक पैक की जगह 3-3 पैक नहीं पी नहीं जाती? जी। नहीं समझो बात ना गीता जी, हाँ जी, एक पैक की जगह 3 हाँ पैक जी, नहीं हाँ पी जी। जाते लोग बाग? पीते नहीं है? जी और हाँ। कोई यार दोस्त और आ जाता हाँ कहते जी, यार एक मेरे नाम का ही पैक पी ले, तो पी लेता है। तो ऐसे ही हाँ जी, वैदिक हाँ वेद जी, तो हाँ जी। जैसे शराब पीते ना, ऐसे 1-2 पैक और पैक पी लिया करो आप, उसको तो आप पैक समझ के पी लिया करो। वो तो जैसे जैसे जितना पियोगे उतना ही आराम डाल देगा, बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं इसलिए कहता हूँ कि वो तो पैक की तरह ले लो आप, भाई मैं पैक ले रही हूँ, एक यार दोस्त के लिए भी ले लिया, एक हस्बैंड के लिए ले लिया, तो ऐसे ही पैक समझ के लिया करो उसको, और बहुत ही अच्छा राहत देगा। वो क्या करेगा, नसों को खोलने में बहुत अच्छी मदद करता है वो। मतलब बढ़िया विदेशी बोतल है, समझ लो एक तरह से कि अच्छी शराब है वो। शराब तो नहीं है, तो आपने देख ही लिया होगा कितनी अच्छा है। तो ये मैं कहता हूँ, ये तो दुनिया को पता नहीं है कि हमारे को कोई रोग नहीं है, समझ लो, आपको भी कोई रोग नहीं है। जैसे जैसे आपकी नसें खुल जाएंगी, आप बच्चे की तरह दौड़ने लग जाओगी, चाहे कुछ करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे जैसे आपकी नसें रुक गई हैं, पूरी स्पाइनल कोड आपकी खराब हो गई है, तो उससे धीरे धीरे रोग आ गया। तो जैसे जैसे ये करोगे, और गीता का ज्ञान तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है, गीता का जो ज्ञान है वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर आप ही लोगों को ये ज्ञान देना कि वाक्य में नसों का खोलने का कोर्स हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले आपको ठीक करेंगे, जब आपका विश्वास होगा तभी तो आप कह सकते हो किसी को, और ये आराम पड़ जाएगा 5-6 महीने में आपको, क्योंकि स्लिप डिस्क में थोड़ा सा देर में पड़ता है। बिल्कुल दर्शकों, अगर हम समय समय पर अपने शरीर की सफाई कर लेते हैं तो रोग जो होते हैं वो हमारे शरीर को नहीं घेर पाते, और एक हम लंबी आयु और स्वस्थ आयु यापन कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक स्वस्थ जीवन यापन करें, आप भी चाहते हैं कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन में अपनाएं, तो आप संस्थान से जुड़ सकते हैं, आपको राहत मिलेगी, लाभ आपको मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ आशा भाई जी जुड़ चुकी हैं इंदौर से। हाँ आशा जी बताएं। हाँ डॉक्टर, हाँ बताएं तो आशा जी। मैंने यहाँ अपना नसों का खुलने का कोर्स मंगाया था, अच्छा अच्छा, बहुत तो अच्छा। मुझे आराम तो है। अच्छा बहुत अच्छा। देखो आराम पड़ना ही चाहिए, मैं वही कहता हूँ, देखो राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे नसें खुलेंगी आपको भी कोई रोग, मतलब आपको मैं कह रहा हूँ कोई रोग है ही नहीं, समझो ना बात ना आशा जी। ये सब बीमारी होती है नसों की रुकावट, नसों की रुकावट के कारण तरह तरह के रोग आ जाते हैं। अब किडनी तक अगर ब्लड नहीं जाएगा तो किडनी खराब हो जाएगी, पेन क्रियाज तक नहीं जाएगा तो पेन क्रियाज यानी डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। तो डायबिटीज़ की जो दवाई खाते हैं वो सिर्फ खून को कंट्रोल करते हैं, वो कोई दवाई इसलिए तो अगले दिन बढ़ जाती है, क्योंकि मेन काम है नसों तक खून नहीं पहुंचा। और क्या क्या तकलीफ रहती थी आपको बताओ? मेरे को है ना डॉक्टर साहब सांस की भी तकलीफ है, खांसी ठीक और है? है ना मुझे सूजन बहुत आ रही, तो मैंने सूजन की और इसकी दवा मंगाई है। अच्छा तो ठीक है, 4-5 दिन हो गए ना, आई भी नहीं हुआ अभी। अच्छा। बोले यहाँ पीतमपुर तक आ गई है, पीतमपुर से आई नहीं। अच्छा आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं। तो 2250 का कोर्स एक और मंगाया मैंने। अच्छा अच्छा, वो खांसी का होगा, ठीक है ठीक है। नहीं वो उसका, ये सूजन बहुत आ रही मेरे अच्छा पाँव में। सूजन, हाँ। ये कितने साल से बीमारी और थी अभी तो आपको? मुझे 15 दिन ही हुए आपकी वो दवा खाते हुए नसों का खुलने का। अच्छा अच्छा, तो आराम तो मुझे है, रुपए में हाँ ना, 4 आने तो पड़ गया। बहुत अच्छा। चलो अच्छा, ये हाँ। बताओ कितने साल से बीमार थी आप, ये बताओ पहले। मेरे को डॉक्टर साहब हो गए कम से कम 7-8 साल। देखो 7-8 साल से देखो कितना तक तकलीफ में थी, और कितनी दवाई खा ली होगी। चलो 10-10 रुपए की रोज खा ली होगी, तो महीने में 300 रुपए की तो खाते होगे आप डॉक्टर साहब दवाई। मेरा तो बहुत इलाज हुआ, अभी मैंने कम से कम 2-1 लाख रुपए लगा दिए। हाँ तो देखो देखो यही तो कह रहे हो ना, ये आदमी ठीक नहीं होता। हाँ। ये तो मन का बहम है आशा जी, मैं वही दुनिया को समझाना चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है कि दूसरे चक्रों में पड़े रहते हैं, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल देखते हैं, वहाँ सोचते हैं वहाँ इलाज मिल जाएगा। वहाँ इलाज नहीं है दोस्तों, वहाँ थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, आपको लंबे टाइम तक नहीं मिल सकती। आपका इलाज आपके पास है, समझो बात। आप अपनी नसों को ठीक कर लो। हम कोई योग करते हैं, कोई भी करते हैं तो खून को ही तो चलाते हैं, दौड़ते हैं, थोड़ा वो करते हैं तो खून जैसे चलने लग जाता है, हम ठीक होने लग जाते हैं। अगर खून नहीं चलेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। बस शरीर में कोई रोग नहीं आपके, समझो बात ने, आपका ब्लड सही नहीं चल रहा है,
कहीं ना कहीं रुकावट है। जैसे ही आप रुकावट को खोल दोगे आप स्वस्थ हो जाओगे, नहीं तो फिर वही धीरे धीरे वो क्या करते हैं, बीमारी को रोकने की दवाई देते हैं, तो उससे तो कोई आराम पड़ना नहीं है, वो फिर हो जाएगी अगले दिन। तो इसलिए कई बार क्या करते हैं, आदमी गलफत में रहता है, भाई सोचता है मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, होता है नहीं। एक से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, 8-8 साल देखो इलाज कराते हुए, 2 साल 2 लाख रुपए भी लग गए, लेकिन शरीर और ख़राब हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार आप अपने पे विश्वास करें, आप अपने को देखें कि मेरे को तकलीफ क्या है। आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपका सिर्फ ब्लड का संचार रुका हुआ है। जैसे जैसे वो खुलेगा, जिस जिस अंग में पूरी तरह पहुँचेगा, जैसे खेत में पानी जाएगा तो खेत लहरा जाएगा, पानी जाना बंद हो जाएगा तो खेत सूख जाएगा। चाहे आप कितनी भी खाद डालते रहो, वो थोड़ा ना उगेगा। खाद जब पानी जाएगा, जब उसमें, वही ऐसे हमारा शरीर है। अब वो खाद तो क्या आप गोली डालते रहते हो, उससे कुछ नहीं होना, वो थोड़ी देर तक थोड़ा सा जान सी आ जाती है, फिर वही डल हो जाता है। जैसे ही उसमें पानी पहुंचने लग जाता है, खेत लहराने लग जाता है। दोस्तों ऐसे ही आपका शरीर है, आपका कोई रोग नहीं है, समझो बात ना, कोई डायबिटीज़ नहीं है आपको, कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई घुटनों का दर्द नहीं है, कोई एड़ी का दर्द नहीं है, बस रुकावट है ब्लड की। ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, वो बीमारी भयंकर रूप धारण कर रही है। आप दवाई खाते रहते हो खून को पतला करने की, ये करने की। हार्ट की भी कोई बीमारी होती है दोस्तों, ये तो हार्ट क्या स्पेस है, खाली स्पेस है, इसमें तो खून आता है, जाता है, साफ करता है। तो ये तो क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, कैल्शियम जम जाता है, वो पहुंच नहीं पाता। बाईपास सर्जरी तो भी किससे होती है, आपकी नस से ही होती है। वही नस ली जाती है पैरों की और वो फिर लगा दी जाती है, वो फिर खून पतला करने की दवाई देते रहते। इलाज नहीं किया उन्होंने दोस्तों, ध्यान रखना, खून पतला करने की दवाई देते हैं, खून पानी हो जाता है और नसों से निकलने लग जाता है, और आप सोचते हो मैं ठीक हो गया। आप ठीक नहीं हुए दोस्तों, उस दवाई को छोड़ के तो देखो, अगले दिन ही खून आपका जमने लग जाएगा। आपने अपना खून खुद ही साफ करना है, और वो कैसे होगा, योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से। जो हम ये रात को दूध में हल्दी और लहसुन, लहसुन क्या करता है, नसों को खोलने में मदद करता है। हल्दी क्या करती है, खून को साफ करती है। जैसे जैसे साफ होगी, छुआरा क्या करता है, जो स्लिप डिस्क में नीचे कमर में दर्द होता है उसको ठीक करने में मदद करता है। तो जैसे जैसे आप करोगे, और जो हमने नसों का खोलने का कोर्स, हमारे डॉक्टरों की रिसर्च इतनी ज़बरदस्त है, मैं तो रोज़ कहता रहता हूँ कि इसमें चेंजिंग करो, आदमी को ये परेशानी, अब ये ठीक करो, ये ठीक करो। हमारी पूरी टीम लगी हुई है और वो आपके लिए लगी हुई है कि आपकी नसें खुलें। तो नसें खुलेंगी तो आप स्वस्थ प्राप्त करोगे दोस्तों, उसका लाभ उठाओ। मैं तो ये कहता हूँ बहुत अच्छी रिसर्च है, उसका आप लाभ लें। जी बंसल जी, मीनाक्षी जी जुड़ चुकी है हमारे साथ महाराष्ट्र से। हाँ मीनाक्षी जी बताएं। हाँ बताएं मीनाक्षी जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं मीनाक्षी जी। मेरे ना घुटने में बाएं। हाँ बताएं, बताते चले जाए, टीवी की आवाज बंद करके। साहब मेरे ना हाँ बाएं घुटने में 1 साल से दर्द है मेरे। अच्छा, 1 ही साल दर्द हुआ ना। तो हमारा प्रोग्राम कब से देख रही हो? बाएं घुटने में दर्द है। हाँ, कब से देख रही हो प्रोग्राम आप हमारा? आपको प्रोग्राम देखते कितने दिन हुए हमारा? और कमर में भी अभी हो रहा है। अच्छा, वो तो 8 दिन से कमर में भी हो रहा है। हाँ, वो तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो आपने क्या करना है, रात को एक तो दूध में हल्दी डालकर, एक छुआरा और 5-7 मुनक्का डालकर, आपके यहाँ महाराष्ट्र में इसे छुआरे को खारी बोलते हैं, खारी, ये खारी आपने डालना है और 5-7 मुनक्का डालकर उबाल कर पियो। लहसुन को बाहर भगा दो, खारी को आप खा लो और मुनक्का को खा लो, इससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। दूसरा, गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर पैरों की अच्छी तरह सिकाई करो, हाथों की भी करो, इससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। और जो नसों का खोलने का कोर्स है, देर मत करो, बीमारी को बढ़ने मत दो, यहीं पर इसको धीरे धीरे ठीक करने में मदद करेगा आपको। ये कोर्स आपको मंगाओ, इससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी, बीमारी बढ़ नहीं पाएगी आपको। यहीं पर इसको रोको, आराम पड़ेगा आपको। जी बंसल जी, हमारे साथ सरिता जी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं बेंगलुरु से। हाँ सरिता जी बताएं। हाँ हेलो डॉक्टर साहब। हाँ बताएं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपका 6 साल से प्रोग्राम देख रही हूँ, 6 साल से ये दवाई ले रही हूँ। आपको किस चीज की? हेलो हर्बल टी पी रही हूँ। अच्छा, 5 साल से हर्बल टी पी रही हो? अच्छा, उससे कितना लाभ मिला आपको?
हाँ काफी लाभ है डॉक्टर साहब। एक तो 3-4 साल से मेरे को जुकाम सर्दी नहीं हो रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा। देखो कितना, देखो यही मैं दुनिया को समझाना चाह रहा हूँ। हम पैसे का मैं तो लोभ करता भी नहीं, आपने देख लिया। अब कोई आदमी हमारी हर्बल चाय देखो 6 साल से पी रहा, ये आदि बीमारी नहीं हुई, तो ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। चलो बहुत अच्छा। और क्या क्या उपाय किया आपने, बताओ जरा। और डॉक्टर साहब मैं सलाकी का जूस पहले लेती थी 6-7 साल पहले। अच्छा। सलाकी का जूस पहले देते थे ना? हाँ, पहले देते, उसका नाम चेंज कर दिया ना हमने, उसका नाम वैदिक वेंस कर दिया। हाँ, उसका नाम चेंज कर दिया ना। हाँ, गवर्नमेंट ने क्या बंद कर दिया उसका नाम। रहता है उससे तो बैक पेन बहुत रहता है मेरे को। अच्छा। घुटने पेन आ जाता है। अच्छा। घुटनों में दर्द रहता है, वेरिकोज वेन है। अच्छा, वेरिकोज वेन। तो ये नसों का खोलने का कोर्स आप तो मंगाओ, इसके लिए तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। तो मैंने मंगाया डॉक्टर साहब। हाँ। तो मेरे पास में आया एक तो एसिड आया है। अच्छा। जिंजर वाला आया है। हाँ, वही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, अब ये बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर दिया, बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर दिया। देखो आपने तो देखो पहले भी यूज़ कर लिया, हमारा 6 साल से यूज़ कर रहे हो, आपके लिए वैसे तो धन्यवाद मैं कहूँगा। अच्छा एक बात बताओ, नेल्स में तेल भी लगाया आपने? मेरे हस्बैंड साहब की बहुत फैन है डॉक्टर साहब, आपके आज बात करके बहुत खुशी हो रही है। मैं इतने टाइम से उनको बोलती हूँ कि मेरे को बंसल साहब से बात करे, लेकिन हमेशा बिजी थे। आज फर्स्ट टाइम मेरा लाइन है। अरे ना, चलो मेरा भी भाग्य जो आपसे बात हुई। और वैसे तो हम बात करा देते हैं, हम ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या होता है, फ़ोन बहुत आ जाते हैं, कई बार ये भी हो जाता है या मैं बाहर होता हूँ तो इसलिए नहीं हो पाती बात, लेकिन हमारे यहाँ स्टाफ तो अच्छी तरह बात करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मंगाया अब और कोर्स, और आपको बहुत अच्छा लाभ मिले, और जो आप हर्बल चाय से भी लाभ ले रहे हो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बंसल जी, हर्बल चाय से 5 साल से ये लगातार पी रही हूँ और फायदा इतना है कि कोई बीमारी नहीं घिर नहीं पाई। हाँ, ये तो हो जाता है जी। अब नसों की थोड़ी रुकावट है, वो ठीक हो जाएगी जब जैसे जैसे देखो करेंगे। हम कह देंगे हर एक को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। आदमी की नसें कितनी ब्लॉक है हमें भी नहीं पता होता, तो वक्त कई बार लग जाता है, लेकिन बीमारी को बढ़ने ना दे, मैं तो यही कहता हूँ। बंसल जी, जो भी पेशेंट है वो फोन करके यही बताता है कि हमें एक बीमारी है और साथ ही साथ दूसरी भी है और तीसरी भी है। देखो खून फिर रुक जाएगा तो दूसरी बीमारी आएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। आपको मैं कहता हूँ कोई रोग नहीं है, जैसे जैसे ब्लड जहाँ रुक जाएगा वही रोग आ जाएगा, फिर उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए इसको जल्द खोल लें आप। बंसल जी, हमारे साथ नवीन जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हाँ नवीन जी, बताएं सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर, बताएं। हाँ जी सर, मेरी मदर है। हाँ जी। तो सर इनके जो जोड़ है ना उनमें पेन होता है। कितने साल से हो रहा है बेटे? सर ये 3-4 साल हो गए। अच्छा, तो बेटे देखो वैसे पहले मैं छोटा था ना, तो ये पैर गिर भी गई थी पहले। अच्छा। तो सबसे गिर गई थी ना, तो इनके ना घुटने है ना, जो ऊपर की प्लेट होती है। हाँ। तो उस पे प्लास्टर रहा था। अच्छा। कई साल तक, मतलब कि कई महीने तक। अच्छा। और जो एंकल होता है ना, राइट साइड के पैर का, ठीक है, तो उसका एंकल में भी प्लास्टर आता थी। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो पुरानी बात होगी बेटे। अब क्या करें, रात को दूध में हल्दी और लहसुन, 1 छुहारा और 5-7 मुनक्का डाल के इनको दिया करो। इससे एक बार और रिपीट कर सकते हो जी? देखो एक गिलास दूध ले ले, 1 गिलास पानी ले ले, ये लो 1 कप दूध 1 कप पानी, इतना मतलब होना चाहिए, और उसमें 1 छुहारा डालें, 5-7 मुनक्का डालें, और एक नसों का खोलने का कोर्स मंगाओ। सबसे पहले मंगाओ अपनी मम्मी के लिए नसों का खोलने का कोर्स, उससे बहुत अच्छी राहत मिलेगी बेटे। और साथ में फिर उसमें उपाय हम लिख के ही भेजेंगे, साथ में वो उपाय करोगे तो इन मम्मी को बहुत अच्छी राहत मिल जाएगी, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। जो इतने दिन से दर्द में परेशान है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो नसों का खोलने का कोर्स जो ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर फ़ोन करके बेटे मंगाओ और अपने बेटे होने का फ़र्ज़ अदा करो। मैं तो यही कहता हूँ आपकी मम्मी को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी मेरी कामना है जी। बंसल जी, जो हमारे युवावस्था में चोटें लगती हैं वो बुढ़ापे में बहुत परेशानी देती हैं। देखो तो क्या होता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, सूजन भी आ जाती है। कई बार क्या होता है, हवा जब चलती है दूसरी तो उसमें दर्द आ जाता है, खुजली होती है, तो वहाँ कई बार ब्लड जाना कम हो जाता है। तो जैसे जैसे वहाँ ब्लड जाएगा, अब इनको क्या हुआ मम्मी को, एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी आती चलेगी। बच्चा अब कह रहा है अभी इतने दिन चोट लगी है, तो नसें सूख जाती है, रुक जाती है, तो उसके कारण दर्द आ गया। अब ज़्यादा दर्द है, तो इसलिए जैसे जैसे नसों का खोलने का कोर्स करेंगे, जो हम घरेलू उपचार बताएंगे, अच्छा लाभ मिलेगा उनसे। बिल्कुल दर्शकों, घरेलू उपचार और साथ ही साथ उन औषधियों को अगर आप लेते हैं जो प्राकृतिक तरीके से बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपको राहत मिलती है। तो आप संस्थान से जुड़कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार।